अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शहनुद्दीन टीवी में आप सबका वेलकम है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एमडी कैट के रिकंडक्ट होने के हवाले से और इसके अलावा जो रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमसी के खिलाफ केस हुआ है उस हवाले से कुछ बात करूंगा कि एमडी कैट जो है वो किन सूरत हाल में रिकंडक्ट हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिसेंटली केस हुआ है पीएमसी पर उस पे बारे में बात करेंगे। तो इन सबसे पहले नए वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमसी ने जो है 29 नवंबर को अपना एमडी कैट कंडक्ट किया है और काफ़ी सारे एमडी कैट जो है के मसलात चल रहे हैं। उनमें से काफ़ी सारे ये मसलात हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि उन्हें ऑब्जेक्शन फॉर्म मिला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है उनको ऑब्जेक्शन फॉर्म नहीं मिला और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या तकरीबन सारे ऐसे हैं जो कहते हैं भाई काफ़ी सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आउट ऑफ कोर्स है। तकरीबन 15 से 20% जो एमसीक्यूज़ हैं वो आउट ऑफ कोर्स हैं, सिलेबस से बाहर हैं। तो इस वजह से रिसेंटली ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और आपका एमडी कैट रिकंडक्ट होगा या नहीं। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चलते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ है वो किन बेसिस पे हुआ है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रेयर, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी बेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीएमसी पर केस हुआ है। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें कि एमसीक्यूज़ के हवाले से भी कि एमसीक्यूज़ का स्टूडेंट्स का क्या इशू था या क्या मसला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर सूबा जो है वो अपना खुद का एमडी कैट कंडक्ट करता है, हर सूबा अपना खुद का एमडी कैट लेता है। तो इस हवाले से जो पीएमसी ने इस बार पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर एमडी कैट कंडक्ट किया और उन्होंने पहले कह दिया कि हम जो है पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन एमडी कैट कंडक्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पीएमसी को कोर्ट ने कई आर्डर दिए लेकिन उन्होंने 2 एमडी कैट कंडक्ट करने का कहा। उन्होंने कहा एक उनका एमडी कैट होगा 29 नवंबर को जो उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव है और 13 दिसंबर को उन तलबा का कोरोना टेस्ट एमडी कैट होगा जिनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। तो फिर भी मतलब पीएमसी ने ऐसी चाल चली कि फिर भी उन्होंने 2 टेस्ट कंडक्ट करने के लिए रख दिए, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान का एमडी कैट होना था वो एक ही हुआ, जैसे एक मतलब 29 नवंबर को, एक 13 दिसंबर को होना है। तो इसी वजह से जब पहले उन्होंने कहा था कि हम पूरे पाकिस्तान का एमडी कैट एक ही दिन कंडक्ट करेंगे तो पहले ही सब कुछ सामने था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है या एमसीक्यूज़ की, क्योंकि फेडरल की जो बुक्स हैं वो अलहदा हैं, हर सूबे में अलग सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो इसी वजह से पीएमसी को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया गया कि आप अलग टेस्ट वो करें, लेकिन पीएमसी बाजिद रही कि उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में हम एमडी कैट एक ही दिन कंडक्ट करेंगे और हमारा जो सिलेबस होगा वो एक ही होगा, सबके लिए एक होगा, कोई चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं होगी। अदालत के जोर देने पर फिर भी पीएमसी ने कहा हम आपको रिटर्न लिख के देते हैं कि कोई हेरा फेरी नहीं होगी, अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसमें हम आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म देंगे, ऑब्जेक्शन फॉर्म में स्टूडेंट का कोई भी मसला होगा वो हम हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि बात करते हैं आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ के हवाले से। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें एक आपका एमसीक्यूज़ था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में से, ये जो है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कोर्स था, मतलब उन्होंने सेम टू सेम फेडरल की बुक से निकाल के दे दिया। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में वाटर वाला जो एमसीक्यूज़ आया वो भी आउट ऑफ कोर्स था। इसके अलावा यहाँ सेल बॉडी में से आपका एमसीक्यूज़ आया वो भी तकरीबन उन्होंने सारे फेडरल की बुक में से उठा के दे दिए। इसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक में से एक एमसीक्यूज़ आया वो भी आउट ऑफ कोर्स था। इसके अलावा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसमें से एमसीक्यूज़ आया वो भी आउट ऑफ कोर्स था। इधर देख सकते हैं आप वाटर मॉलिक्यूल्स वाला, ये भी एमसीक्यूज़ आपका है, ये भी आउट ऑफ कोर्स था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पोर्शन में से आया है वो भी मतलब आपका आउट ऑफ कोर्स था, लेकिन तकरीबन 15% जो एमसीक्यूज़ थे आपके वो आउट ऑफ कोर्स से उन्होंने सेम टू सेम फेडरल वाली बुक से उठा के दे दिए। इसके अलावा लाइसोसोम से एक आया क्वेश्चन वो भी आउट ऑफ। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर में से एक एमसीक्यूज़ था वो भी जो तकरीबन है वो सारा फेडरल की बुक में से निकाल के दे दिया गया। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें यहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया में से एक एमसीक्यूज़ आया वो भी कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस फेडरल की बुक से। इसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया वो भी आउट ऑफ कोर्स था। इसके अलावा साइनेप्स में से भी एक आपका क्वेश्चन आया वो भी आउट ऑफ कोर्स था, वो भी तकरीबन सारे का सारा फेडरल की बुक में से उठा के दे दिया। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ से भी एक आपका एमसीक्यूज़ आया जो कि कम्प्लीटली तौर पर फेडरल की बुक से निकाल के आपको दे दिया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया वो भी जो है एटीबी में से आपका क्वेश्चन
फेडरल की बुक से दे दिया गया। इसके अलावा यहाँ ATPs में से एक और MCQs है, वो भी फेडरल की बुक में से निकाल के आपको दे दिया गया। दोस्तों अगर देखें बात करें भाई MD कैट के जो रिकंडक्ट के चांस है, दोस्तों इस हवाले से जो है MD कैट रिकंडक्ट नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो सिलेबस है या MCQs है आउट ऑफ कोर्स थे और आपका MD कैट रिकंडक्ट हो जाएगा, तो ये आप गलत सोचे। दोस्तों आप चलते हैं एक बार फिर अपने नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं उन्होंने लिखा है द रेस्पोंडेंट नंबर 3 द डायरेक्टेड टू सीज ऑल रिकॉर्ड ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड टू कंडक्ट अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एज ऑफ वाई द NMD कैट पेपर वाज लीक। उन्होंने क्लियर तौर पे कहा है कि जो PMC के हैं वो सारे जो रिकॉर्ड हैं उनको सीज किया जाए और इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि MD कैट का पेपर कैसे लीक हुआ। और उन्होंने नंबर 2 में कहा है कि डिक्लेयर द पेपर लीक एंड अदर वैल्यूएशन मेंशंस फॉर आर sufficient to declare the whole MD CAT examination held on 29 नवंबर 2020 एज वाइड। उन्होंने कहा अगर कोई भी पेपर बाकी लीक हुआ है, एवेल्यूशन हुई है, तो जो MD कैट आपका है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और दोबारा से NMD कैट लिया जाएगा। तो इस वाला दोस्तों अगर बात करेंगे, अगर ये समझते हैं आप कि आपका MD कैट जो है वो जस्ट MCQs के आउट आने की वजह से आपका जो MD कैट है दोबारा लिया जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। इस वाले दोस्तों एक और नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं पेशावर के तो फ़रूक अहमद, उन्होंने जो 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हम MD कैट का पेपर आपको देते हैं, तो उन्होंने मतलब पेपर दिया बच्चों को, उनको 5 दिन के लिए फ़िज़िकल रिमांड पे भेज दिया गया है और FIA जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनके साथ मतलब हर किस्मी वो किया जाएगा और उनसे सही बात उगलवाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि जो आपका MD कैट है वो MCQs के हवाले से रिकंडक्ट होगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 2017 के MD कैट को दे सकते हैं कि वो नहीं हुआ था रिकंडक्ट। हाँ, इस बात से हो सकता है अगर आपका पेपर लीक हो गया है, जैसे आप देखते हैं 20-25 बच्चों का मामला चल रहा है कि उन्होंने जो है MD कैट के पेपर बही के देखे। जो बंदा 30 लाख रुपया भरता है देता है पेपर के लिए, ऑटोमेटिक उसे कोई श्योरिटी तो जी जाएगी ना कि आपको MD कैट जो हम दे रहे हैं ये ओरिजिनल है, ये वाकई ये पेपर, कोई फेक पेपर के लिए 29-30 लाख नहीं दे देता। दोस्तों इसके अलावा अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर कोर्ट आपके साथ मिल जाए, कोर्ट इस चीज़ में आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे अगर आप देख सकते हैं कुछ अर्सा पहले UHS में कोई पेपर लीक हुआ था तो कोर्ट में केस चला गया था, तो उस हवाले से जो है आपका MD का UHS का पेपर रिकंडक्ट होता है, लेकिन MCQ की वजह से आपका पेपर रिकंडक्ट नहीं हो सकता। हाँ, पेपर लीक की वजह से आपका जो MD कैट है वो रिकंडक्ट हो सकता है। आपकी इस केस की हियरिंग है वो फ्राइडे को होनी है, फ्राइडे वाले दिन आपके कोर्ट की केस की हियरिंग होनी है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।